तो जी राधे राधे नमस्कार। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पे। मेरा नाम है आकाश उपाध्याय और आज हमारे साथ में आपके अपने सत्यम सर। तो भाई आज है गुड न्यूज़ का एक सेशन जिसमें जो है डीएलएड फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर वाले के जितने भी छात्र हैं उनके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सर बात किया जाए गुड न्यूज़ के बारे में तो क्या है, एक जनरल आइडिया दीजिए। हाँ प्यारे दोस्तों, आपके मन में इस चीज को लेकर के लगातार सवाल है और मुझे खास तौर पर लगता है, खास तौर पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं या थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं सर, इनके मन में एक चीज को लेकर के दुविधा है और उसी बीच सर आदेश भी निकल करके आ गया और मूल्यांकन में कुछ नए बदलाव हुए हैं जिससे उन बच्चों को हानि हो सकती है जिन्होंने पेपर कॉपियों में गलती की है। सर हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आदेश आया है, नए नियम क्या है, नए नियम के साथ कब तक आएंगे रिजल्ट, और क्या इस चीज को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम सेकंड सेमेस्टर में एनरोल हो चुके हैं कि नहीं, हमको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, रिजल्ट का वेट करना चाहिए, बैक का प्रोसेस क्या होता है और अब सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। तो बेसिक जनरल आइडिया हम लोग पीएनपी के उस आदेश के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सर बच्चों के अंदर इस चीज को लेकर के थोड़ा सा तो डर है। खास तौर पर जो संस्कृत का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को आया था वो थोड़े से जरूर डरे हैं। जी सर। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्त क्या कि भैया आपका जो पेपर था डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों का ये ऑर्गेनाइज किया गया था 8 से 14 अगस्त तक, जो कि अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों में दिखाऊंगा। मैं आपको जो है हल्के में सार बता रहा हूँ। पेपर डेट क्या थी आपकी 8 से 14 अगस्त थी, जिसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिले जो कि 16 अगस्त से लेकर के यानी कि कल के डेट तक यानी कि 5 सितंबर तक जो है होंगे। उसके बाद में जो है अब बात आई मूल्यांकन की, यानी कि मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जो आपकी कॉपियां हैं वो जचती हैं। इससे पहले बीच में एक और प्रक्रिया होती है, वो होती है स्थानांतरण ऑफ कॉपीज, यानी कि कॉपीज को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर किया जाता है चेकिंग के लिए। वो कंप्लीट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं आपको 9 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का यानी कि 9 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है मूल्यांकन के लिए, और इसकी अवधि में किसी प्रकार की जो है आगे बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये भी साफ साफ आदेश है। इसी के साथ में मूल्यांकन में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इस नोटिस को पढ़ेंगे जो कि आपके सीधे सीधे पीएनपी से निकल के आ रही है, और इस नोटिस में कुछ खास जानकारियां हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने गलती की थी आपने पेपर में। संस्कृत के पेपर में बच्चों के मन में डर है कि सर बैक लग सकती है, तो बैक वालों को क्या करना है, कैसे क्या प्रक्रियाएं होंगी, उन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जो है अपने सत्यम सर से निवेदन करूंगा, सर एक बार जो है आप इस चीज को पढ़ करके ये छात्रों को समझा दीजिए कि क्या है, क्योंकि एक छात्र को ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, ये वाली बात तो आकाश सर ने बहुत अच्छी कही नोटिस को लेकर के। प्यारे दोस्तों, एक नया बदलाव हुआ है डीएलएड में, अब नए नियम लागू हुए हैं। नए नियम में उन बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा या वो बच्चे बहुत ही ज्यादा बैक में कंसीडर किए जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये आदेश दिखाना चाहता हूं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी आपके सामने कौन है, तो भाई आपके पीएनपी के सचिव जी का आदेश है, वो मैं थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूं तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु तो आवश्यक निर्देश, यानी कि अब आपकी कॉपी ट्रांसफर हो चुकी है। अब आपकी कॉपी को चेक करके उस पर नंबर देना है 9 तारीख से 25 तारीख। पहली चीज, 25 तारीख आखिरी दिन है जब तक आपका मूल्यांकन चेक हो जाएगा। अब आगे सुनो जो नए नियम है। नए नियम पर अगर मैं चर्चा करने की कोशिश करूं तो मूल्यांकन की गुणवत्ता के लिए इन्होंने बताया कि सबसे पहले भैया हर डाइट में 3 सदस्य होंगे, पैकेट खोले जाएंगे। ये चीजें तो जाहिर सी बात है, ये तो अनिवार्य सी चीज है। मेन चीज ये है कि जिन बच्चों ने अपने अनुक्रमांक में गलती कर दी है, नया नियम बड़ा संवेदनशील है और बहुत ही कठोर भी, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया पिछले सेमेस्टर में, अब हमारी पूरी 7 लोगों की टीम आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएगी जिसका नया बैच पीएस एकेडमी पर भी प्रारंभ है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि कौन से बच्चों को डरने की आवश्यकता है। यहां पर लिखा है, मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डैट द्वारा समस्त परीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि अगर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने से पूर्व उत्तर पुस्तिका पर उपलब्ध पृष्ठों एवं विसंगतियों की जांच कर ले। यदि किसी आंसर सीट में विसंगति है या 2 अनुक्रमांक के, यानी जो बच्चे 2 अनुक्रमांक की कॉपी अगर पाई गई, अगर बच्चे ने अच्छे ढंग से अपने रोल नंबर नहीं फिल किए हैं, तो सबसे पहले उन कॉपियों का मूल्यांकन ना करें, यानी वो कॉपियां रोक दी जाएंगी जिन्होंने अपने रोल नंबर में गलती की होगी। ये नया आदेश, पहले ये वेरीफाई करते थे, अब उसके बाद क्या होगा वो भी इन्होंने बताया। उसके बाद जिन बच्चों के अनुक्रमांक में दिक्कत होगी या 1-2 रोल नंबर की पुस्तिकाएं मिल जाएंगी, उनकी कॉपी मत चेक करो। इसके बाद
उन विसंगतिपूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं की आख्या परीक्षा नियामक पीएनपी को आप उपलब्ध कराएं। अगर आपने निर्देशों का पालन नहीं किया तो सीधे तौर पर प्राचार्य के ऊपर कठोर क्या लिया जाएगा, कठोर निर्णय लिया जाएगा, यानी उनको दंड दिया जाएगा। ये आदेश एकदम बेहतर तरीके से क्लियर है। और मूल्यांकन केंद्र पर प्राप्त की गई आंसर शीट के सापेक्ष मूल्यांकन के बाद परीक्षा पर जारी किए जाने पर यदि उत्तर पुस्तिका गायब भी होती है, यानी आंसर शीट को भी सुरक्षित रखने की बात है। मेन चीज, जिन बच्चों के रोल नंबर में गड़बड़ियां हैं उनके लिए एकदम स्पष्ट निर्देश है पीएनपी का कि उन बच्चों को आप उनका मूल्यांकन मत करिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी खतरे की घंटी है, इस पर थोड़ा सा पीएनपी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं अपने रोल नंबर को भरने में। जी सर। जब हम बात करते हैं सर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के बारे में, तो प्रथम सेमेस्टर का जो छात्र होता है कहीं ना कहीं उसके लिए सारी चीज़ें एकदम नई होती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो सहमा भी होता है, अंदर एक मन के अंदर एक डर भी होता है। तो उस डर के चलते कई बार ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर सही से नहीं फिल कर पाता है, और जिसको लेकर के इन्होंने ऐसा नियम बनाया है कि भैया जो रोल नंबर है, अगर आप उसमें कोई गलती है या फिर आपकी कॉपी में विसंगति यानी कि एक आध पेपर मिसिंग है, आपका जो पृष्ठ है आगे पीछे हुआ है, इस प्रकार की कोई भी कमियां उसमें पाई जाती हैं, तो इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। कौन दोनों लोग? तो भैया आपके डाइट के जो इन्विजिलेटर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और जहां पेपर हुआ है परीक्षा केंद्र वहां पे भी वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इस चीज को आपको जो है पीएनपी ऑफिस को सूचित करना है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो आपको सर देखने को मिले हैं। और सीधे सीधे बात करें, अगर इन लोगों ने कहा है कि सर आपका, अब दूसरा सवाल आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत क्लियर मैं चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर बैक प्रोसेस पर चर्चा करेंगे, और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे क्या करें उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करूं, 9 से 25 सितंबर तक अब मात्र आपकी कॉपी चेक होगी। तो पहली चीज तो 25 सितंबर तक एकदम फिक्स है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब 25 के बाद तो कम से कम 10 दिन तो आपके लगने ही हैं। तो मान के चलो 5 अक्टूबर तक आपको, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना जी, लगभग आप मान के चलिए कि आपको जो है प्रथम सप्ताह जो होगा अक्टूबर के महीने का, उसमें आपको आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल जाए। अब इसमें सर एक बहुत ही बड़ी बात है, मैं बैक प्रोसेस पे बाद में आता हूं। सबसे पहले सर, क्या सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे अब क्या करें? क्योंकि नियम यह कहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही आपने दे दिया, आपका तत्काल सेकेंड सेमेस्टर चालू हो जाता है। मैं इस चीज पे आपको क्लियर करा देना चाहता हूं, जितने भी लोग अभी डाउट में पड़े हैं कि भैया सर सेकंड सेमेस्टर में क्या मेरे दोबारा से एडमिशन होंगे, मुझे फिर से सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अभी भी एडमिशंस जो होते हैं वो ईयर वाइज ही होते हैं, आपका पूरे साल का ही एडमिशन होता है। आप सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम्स को देते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और नियम ये कहता है कि जब आपने प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम जिस दिन खत्म किया, जिस दिन उसके प्रैक्टिकल्स आपके खत्म हो गए, उसी दिन से आप सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश कर जाते हैं। मैं यहां तक आपको कहूंगा, जितने भी डाइट कॉलेजेस हैं उसमें क्लासेस तक रेगुलर हो चुकी हैं। क्लासेस तो सर पार्टिकुलर पीएस एकेडमी ऐप पर भी इनरोल हो चुकी हैं। और सर थोड़ा सा सर यहां पर मैं चर्चा कर दूं, यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है। यूट्यूब पे तो सर मैं टॉपर सीरीज चल रही है, जिसके बारे में तो अभी आप बताएंगे। और सर पाठक सत्यम पीएस एकेडमी ऐप पर भी सर बच्चे लगातार सर तैयारी कर रहे हैं। सर क्या खास लेकर के आए हैं? इसलिए क्योंकि प्यारे दोस्तों, अब तक हम 71 कंटेंट आपको दे चुके हैं मात्र अपने ऐप पर। 299 में कोर्सेस, स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए है। आपका कहना ये है सीधे सीधे कि आप ये दिखा रहे हो कि अभी तक में भैया, जो कि आपका आंकड़ा दिख रहा है, 2410 बच्चे हमारे कोर्स में, मतलब लगभग 2400 ही कह लो, 2400 बच्चे हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इनरोल हो चुके हैं। और आप एक बात और कह रहे हो कि आप ये जो 599 का बैच है 299 में दे रहे हो, और इसमें अभी तक आपने 71 कंटेंट डिलीवर कर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने तो बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, और बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे और फिर से पढ़ाएंगे। यानी पहले पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, फिर वन शॉट सीरीज जाएगी। यानी हमारा वादा है सर कि हमारे जो 7 स्पेशल टीचर्स हैं, थोड़ा सा टीचर्स की तस्वीर दिखाइए। सुपर टेट सिलेक्टेड डीएलएड टॉपर टीचर, जिसमें शुभम सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, आराधना मैम सुपर टेट सिलेक्टेड आपको हिंदी पढ़ा रही हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपको कौन पढ़ा रहे हैं? संगीता मैम। और उत्कर्ष सर यहां पर आपको एसएसटी पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हो। बच्चों को सर ये स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से, टीचर्स डे पर 599 का जो कोर्स है सर, वो मात्र 299 में हम बच्चों को दे रहे हैं, जहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशलाइज्ड नोट्स, प्रैक्टिकल, पीवाईक्यू, एक्सपीरियंस टीचर के साथ सारी व्यवस्थाएं रहेंगी।
कोई भी समस्या बच्चे को पेमेंट में आ रही है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7706016265 और ऐप का लिंक सर डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर बच्चा यहां तो तैयारी कर सकता है। जी सर। ये तो सर आपने बात कर ली अपने किस चीज के बारे में कि भैया ये बैच है, ये जाइए आप इनरोल करिए, सारी चीजें हैं, बेस्ट कंटेंट है, पीछे नहीं रहना। 2400 लोग इसका फायदा ऑलरेडी ले चुके हैं, तुम भैया क्यों पीछे रह रहे हो? ये ऑफर क्या रोज रोज के लिए थोड़ी ना है, ये कभी कभार आता है, कभी कभार आता है, तो लाभ ले लो, तुरंत जाओ एकदम मस्त इनरोल करो। उससे पहले एक जानकारी दूंगा सर टॉपर सीरीज के बारे में। जब भाई टॉपर सीरीज क्या कहती है, अब टॉपर सीरीज पे मैं बात करूं उससे पहले एक चीज ये जान लो कि भैया स्टूडेंट्स की सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि भैया लगातार प्रयासरत रहना, लगातार जो है प्रयासरत रहना। अब ये क्या होता है सुनो, स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि सर वो आज जो है रात को जो है एकदम मूड बनाएगा कि सर टाइम टेबल बना दिया है, सवेरे 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक जिम करूंगा, 7 बजे नाश्ता करूंगा, 8 बजे क्लास करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है। किसी से नहीं हो पाता। तुम इंसान हो, रोबोट नहीं हो, ठीक है? इंसान देखो डिसिप्लिन आवश्यक है, बट इतना नहीं कि वो आप किसी चीज के कॉस्ट पे आए, नहीं, इतना भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं भैया ये क्या है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर क्या है, तो ये एक ऐसा टॉपर सीरीज, एक इस उम्मीद के साथ में, होप के बीच साथ आपके बीच में आता है कि भैया आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनाएंगे। क्या आज क्या तारीख है? आज है भैया 4 या 5 तारीख, आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हैं। आज से आपके एग्जाम में 3 से 3.5 महीने का समय है। अब इस उम्मीद में रहो मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा ना, सर सेकंड का एग्जाम देंगे, घूमते घूमते नींद ऐसे आंख मलेंगे, उठेंगे, 2 दिन में रट्टा मारेंगे और तीसरे दिन जाके पेपर दे देंगे। बेटा फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, सेकंड सेमेस्टर है, टफ होता है, ठीक है? तो क्या करना है, अभी से बना लो रूटीन, एक चुप मार के 4 बजे से लेके 5 बजे तक ये 1 घंटा अपने लिए बता रहा हूँ। हाँ 7 से 8 तो है ही, मान लीजिए सर, उसके बारे में बात कर ही रहे हैं, लेकिन 4 से 5 वाला फिक्स स्लॉट क्यों पता है? 4 से 5 क्या मिलने वाला है पता है? एक क्लास नहीं दे रहे हैं ना, एक क्लास की बात ही नहीं करते भाई, और ना एक आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं अकेला हूं, मैं जो हूं सर सर्वज्ञानी ज्ञाता आदमी, आओ मैं तुमको साइंस पढ़ाऊं। सब जानते हैं मैं विज्ञान पढ़ाता हूं, आप लोग जानते हो, मैं बट इतना ज्ञानी नहीं हूं ना कि भाई मैं आऊं, मैं चलो तुमको संस्कृत पढ़ा दूं, मैं आ जाऊं तुमको इंग्लिश भी पढ़ा दूं, मैं ही आपको सारी चीजें पढ़ा दोस्तों, हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस्ट फैकल्टी है। हम किसी एक टीचर पर नहीं, पूरा हमारा टीम यूनिट आपको पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर टॉपर सीरीज लेकर के आएगा, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको आकाश सर बताएंगे। सर मंडे को शाम को 4 से 5 क्या होगा, थोड़ा सा बताइए। ये सर ये टॉपर सीरीज कब आई है उसके बारे में मैं चर्चा करूं। आज है आपका दिन बुधवार, ठीक है? आज है आपका दिन बुधवार, इसी सोमवार से आपकी टॉपर सीरीज शुरू हो चुकी है, होने वाली भी नहीं है, वादा भी नहीं कर रहा हूं, जो हो गया वो बता रहा हूं। मंडे को आपके बीच में वर्तमान भारतीय समाज की क्लास चली है पाठक सत्यम सर द्वारा। कितने बजे चली मेरे भाई, समय देख रहे हो? यहाँ यूट्यूब पर 4 बजे चली है, फ्री ऑफ कॉस्ट चली है। कम से कम मैं बता रहा हूँ हजारों बच्चों ने फायदा लिया है, तुम पीछे क्यों रह रहे हो, तुम भी फायदा लो, ठीक है? मंगलवार को मैं आया था, मैंने आपको एकदम बेहतरीन सा विज्ञान पढ़ाया था, और मंगलवार को 1 क्लास नहीं पढ़ाई थी मैंने, याद करो 2 क्लास। क्यों? मेरी ऐप पे क्लास होती है रोज सुबह बिना भूले आराम से 9 बजे से 10 बजे तक, ये सुबह का स्लॉट फिक्स कर लो। आपको क्या पढ़ाता हूँ? साइंस पढ़ाता हूँ। अभी तक कितनी क्लास जा चुकी है सर? 13 क्लास अभी तक मैं ले चुका हूँ। बेस्ट क्लास है, यूट्यूब पे 5 क्लासेस लगभग हो गई, तो 13 5 18 क्लासेस मैं आपकी ले चुका हूँ। उसके बाद में बात करें संगीता मैम की, सर संगीता मैम की क्लासेस भी चल रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें तो आज ही आपको संगीता मैम की 4 बजे से क्लास देखने को मिली है, और बहुत बेहतरीन क्लास। इसका मतलब क्या सर ऐप पे नहीं चल रही है? ऐप पे भी चल रही है। वीकली आपको मैम 1 दिन मिल रहे हैं जिसमें वो आपको रिवीजन कराते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देते हैं तो मेरे दोस्त सीरीज रटाते हैं। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, ये 299 का जो प्राइस रखा गया, इसमें क्या क्या मिल रहा है तुमको मैं कैलकुलेट कराता हूँ, गिना रहा हूँ, बस सुनो, उंगलियों पे गिनने की कोशिश करना। इसमें आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, हाँ बोल दो सर। हैंड रिटन नोट्स बोल देंगे, बोल दो हाँ सर। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, बोल दो हाँ सर। इसके बाद में 7 एक्सपीरियंस टीचर्स, 6-7 टीचर्स आपको एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद बता दूं क्या मिल रहा है, उसके बाद टेस्ट सीरीज मिल रही है ऐप के अंदर। और क्या मिल रही है? जाओगे अभी मार्केट में, उठोगे एग्जाम से पहले जाके 250 रुपए की जो है ना भाई, चाहे आप अब अग्रवाल की खरीदो, चाहे राजन की खरीदो सर, और एक कौन सा होता है पवन की खरीदो, है ना? आप जाओगे सर सीरीज खरीद के लाओगे, 250-300 रुपए की सीरीज खरीद के लाओगे। हम कह रहे हैं सारी सीरीज देते हैं, सारी सीरीज दे रहे हैं, सारी की सारी, हर जितनी सीरीज मार्केट में अवेलेबल है ना, सब कुछ लाके दे देंगे आपको। जितना कुछ है सब एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे। पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो। 600-650 की सीरीज आएंगी वो सारी, आप जाओ आराम से पढ़ो। 3 पब्लिकेशन के बारे में बात करें, कितने में दे रहे हैं सर हम लोग? जी कितने में दे रहे हैं?
कल के लिए भाई आपका जो प्राइस होने वाला है इस चीज के लिए वो कितना होने वाला है 299। और सबसे पहले भाई एक हफ्ते सर 5 दिन नहीं यार, 5 का आंकड़ा शुभ है थोड़ा सा, मेरा फेवरेट नंबर है 7, थाला फॉर अ रीजन, तो 7 दिन का करते हैं, ठीक है। तो ये चीज करो मेरे भाई, और 2400 बच्चों ने इस चीज में एनरोल करा है, आप मत चुको, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आखिरी में कहना चाहता हूं, बाकी YouTube पर आपकी क्लासेस जो टॉपर सीरीज की चल रही है, सोमवार को मैं 4 बजे आता हूं, मंगलवार को आकाश सर आपके बीच में 4 बजे आते हैं, बुधवार को आपके बीच में संगीता मैम आती हैं, बृहस्पतिवार को उत्कर्ष सर आते हैं, शुक्रवार को आकाश सर शुभम सर की जोड़ी आती है शाम को 4 से 5, और शनिवार को हिंदी आपकी आराधना मैम लेकर के थी। पहली चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए, यूट्यूब पर आपकी एक क्लासेस चल रही है, ऐप पर डे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजों के साथ आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हो दोस्तों, अभी नहीं कभी नहीं। अब दूसरी चीज मैं चर्चा करना चाहूंगा, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में क्या आप लोग एनरोल हो चुके हो? सीधे तौर पर 2 मिनट में आपको समझाता हूं। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसी दिन से आप ऑटोमेटिक सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हो जाते हो। तो अभी फिलहाल आपका प्रैक्टिकल बहुत जगहों पे नहीं हुआ है, झूठा आपको बताया जाता है, पैसे के लिए प्राइवेट कॉलेजों का खेल है। बहुत सिंपल भाषा में समझना, सेकेंड सेमेस्टर में आप एनरोल हो चुके हो। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर बैक तो नहीं आएगा, तो बैक का नियम याद रखना, अगर तुम्हारा बैक लगेगा भी, फॉर एग्जाम्पल कितने सब्जेक्टों में अगर लग जाए तो सर बैक हो जाते हैं? जैसे जब आपका 2 से अधिक सब्जेक्टों में बैक लगता है मेरे दोस्त, तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक लग जाता है। मतलब कि आप जितने पेपर्स हैं, 7-8 पेपर्स, वो सबको दोबारा दोगे। और अगर आप 1 या 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी बैक खाए हो, तो आप वो सब्जेक्ट का बैक देके जो है आप निकल जाओगे, आप प्रमोट हो चुके हो। अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है और ये सोच रहे हो सर अब मेरा तो 6 महीना बर्बाद हो गया, नहीं, बर्बाद नहीं हुआ, प्रमोट हो आप सेकंड की पढ़ाई चालू करो। जब आप थर्ड का पेपर दोगे तो पहले का ऑड सेमेस्टर का ऑड में ही होगा, इवन का इवन में ही होगा, नियम कहता है। अब हालांकि ये तो नया नियम है ये सेमेस्टर वाला, इससे पहले तो सर ईयरली होता था। तो आपको जो है फर्स्ट का सेमेस्टर का जो बैक है कब देखने को मिलेगा? थर्ड में देखो जी। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि 2 सब्जेक्ट से अधिक में जब आपका बैक लगेगा तब आपका बैक लगेगा। लेकिन क्या आप ये बैक का पेपर सेकेंड सेमेस्टर में दे पाओगे? बिल्कुल नहीं। अब चाहे फर्स्ट वाला बच्चा हो चाहे थर्ड वाला बच्चा, जब अगली बार फर्स्ट का एग्जाम होगा आपसे जूनियर बच्चों का, जब अगली बार थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा आपके साथ जो जूनियर बच्चे आपके हैं, यानी जो आपके जूनियर्स बच्चों का एडमिशन हो, उनके साथ आप एग्जाम दे सकते हो। तो पहली चीज बैक वैक छोड़ दो, एकदम बेहतर तरीके से तैयारी लगा दो, सफल होगे। तो सफल होने के लिए पढ़िए। बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, सब कुछ आपको अच्छा सा बता दिया है। कोई और जानकारी होगी तो प्यारे बच्चों, हमारा आखिरी में 2 मिनट में कंक्लूड करना चाहता हूं। आकाश सर कुछ कहना चाहते हैं? हमारे व्हाट्सएप नंबर 7706016265 पर मैसेज करके आप अगर पेमेंट में कोई असुविधा हो रही है तो वहां जानकारी ले सकते हैं। टीचर्स डे पर 599 के स्पेसिफिक टीचर्स के कोर्स मात्र 299 में हम आपको ऐप पे दे रहे हैं। जी सर। तो यही आपके लिए जो है तोहफा है एक छोटा सा हम लोगों की तरफ से। एज ए टीचर जो है हम लोग हमेशा यही चाहते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी बंधु हैं, वो आगे बढ़े अपने लाइफ में, अपना कुछ अच्छा करें। रही बात 299 रुपये के बारे में, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे मेरे दोस्त कि सर 299 बहुत ज़्यादा है, क्या तुम्हारे फ्यूचर से ज़्यादा कीमती है मेरे भाई? और रही बात तुम्हारे कॉलेजों के बारे में, भाई 80,000 रुपये 1 लाख रुपये बहुत बड़े आसानी से दे रहे हो फीस के। जब एडमिट कार्ड लेने जाते हो 1500-2000 रुपये दे करके आते हो, जब फॉर्म भरने जाते हो तो 2-2,500 रुपये दे करके आते हो। अभी प्रैक्टिकल में गए होगे 8-8 फाइल बनवाई गई होंगी, अगर फाइल नहीं दी होगे तो फिर 5,000 रुपये की डिमांड की गई होगी, और आप दोगे। क्यों दोगे पता है? आप वहाँ पैसा दे रहे हो जहाँ से आपको 1 रुपये का जो है ना नॉलेज नहीं मिल रहा है, बस पैसा बहा रहे हो वहाँ पे। क्यों? आपकी मजबूरी है, एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है मेरे दोस्त। लेकिन जहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है उसकी आप कदर करिए, क्योंकि अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि भैया इसमें जो भी फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो वो पर्सनल खुद के स्टूडेंट का होता है। और एज ए टीचर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी स्टूडेंट का नुकसान हो। अगर कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ों में समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, आप भी हमसे कांटेक्ट करिए, आपके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था हम लोग ज़रूर करेंगे। और रही बात कुछ छात्रों के बारे में जो बिल्कुल नहीं है, आपके लिए दोस्त टॉपर सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, उसमें ज़रूर जुड़िए, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये जो मेहनत है सब आपके लिए की जा रही है। अपने दिल पे हाथ रख के आज कह रहे हैं, जितनी चीज़ें हैं ना सब आपके लिए किया जा रहा है, पूरी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो इसी के साथ
आपसे लेते हैं विदा। मैं था आकाश उपाध्याय, आप हमें देख रहे थे आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने एप्लीकेशन PS अकेडमी और पाठक सत्यम पर। ये रहे आपके पाठक सत्यम, जिनका एकमात्र विजन थी, वो क्या था भैया? वो था संघर्ष से सफलता। हर छात्र जो है, अब चाहे वो कैसा भी छात्र हो, उसको जीवन में क्या करना है? उन्नति चाहिए। सर कुछ कहना जी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।